फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स क्या है? आप लोगों के साथ एक बहुत बढ़िया बात शेयर करता हूँ। 1995 में जो सबसे पहली चीज ऑनलाइन बेची गई थी वो थी अमेजोन पर एक बुक। और आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री $2 ट्रिलियन से भी बड़ी है। $2 ट्रिलियन मतलब इतने जीरोज नहीं, इतने जीरोज। सो $2 ट्रिलियन से भी बड़ी है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे फ्यूचर ट्रेंड्स जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आने वाले हैं, जिसको जानकर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में नया स्टोर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी एक स्टोर चला रहे हैं, उसको किस तरह से स्केल करना है वो जान पाएंगे। हाय, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है गुरप्रीत भाटिया और लोग मुझे यूएक्स सिंह के नाम से जानते हैं। मैं हूं फाउंडर डायरेक्टर फ्लाइंग सेंट्स का, जहां पे जो कि एक यूआई यूएक्स डिज़ाइन स्टूडियो है, जहां पे डिजिटल कोडर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन करते हैं जो उनकी सेल्स बढ़ाती हैं और उनका टाइम और एफर्ट बचाती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अगले ऐसे टॉप 5 फ्यूचर ट्रेंड्स जो ई कॉमर्स में आने वाले हैं। अगर आप कोई ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं और अगर आप कोई ई कॉमर्स स्टोर चलाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से इन 5 ट्रेंड्स को सुनिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड्स आपको वो इनसाइट्स देंगे कि अगले 5 सालों में, 10 सालों में ई कॉमर्स इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है। हम बहुत कुछ देख चुके हैं 1995 से लेकर 2020 तक। अगर 1995 के बारे में बात करें तो 1995 में पेमेंट गेटवेज नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शन बहुत कम था, लॉजिस्टिक्स नहीं थे, शिपिंग रूट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तब भी ई कॉमर्स सस्टेन किया। बट अगर आज हम देखें 2020 के अंदर, तो आज हमारे पास, हम ई कॉमर्स को आज पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इस तरह से आगे बढ़ गई है कि ई कॉमर्स आज लोगों के लिए पैसिव इनकम बन गया है। लोग नए और नए स्टोर्स बना रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानिए, जहां लोग अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर रहे हैं और एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1995 टू 2020 अ लॉन्ग जर्नी हैज़ बीन डन। अब आगे क्या होगा, 2020 से 2030 के बीच में क्या होने वाला है, आइए डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला ट्रेंड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये है कि ई कॉमर्स आज 20% से ज़्यादा ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। और इंडिया, हमारी अपनी कंट्री, आज वर्ल्ड के दूसरे स्थान पे है जहाँ पे ई कॉमर्स की सेल्स की ग्रोथ सबसे ऊपर है। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है इंडिया। इस तरह से इंडिया में इस समय सबसे बड़ा बूम आया हुआ है, वो है ई कॉमर्स का। 2021 में वर्ल्ड वाइड सेल्स $4.5 ट्रिलियन यूएसडी की एक्सपेक्ट की जा रही है ई कॉमर्स में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आज 2020 में अगर हम सोचें तो आज हम ट्रस्ट करने लगे हैं। आज से 5 साल पहले की बात करूं, 2015 में हम लोग ट्रस्ट नहीं करा करते थे, क्योंकि हम ये सोचते थे अगर हम ऑनलाइन सामान मंगाएंगे तो हमारे पास आएगा, सही रहेगा या नहीं रहेगा। बट अगर अब देखा जाए 2020 में कंपनीज कस्टमर फर्स्ट अप्रोच को फॉलो कर चुकी हैं कि अगर आपको सामान पसंद नहीं आया तो आप उसको वापस कर सकते हैं। अब कस्टमर के पास पूरी पावर है। कस्टमर कंपनीज को ट्रस्ट करता है और बिकॉज ऑफ द मोबाइल नाउ इतना एडवांस हो चुकी है कि हर आदमी मोबाइल के कंफर्ट जोन में शॉपिंग करना चाहता है और कोई भी बाहर जाके कपड़े खरीदना नहीं चाहता है। एक टाइम था लोग कहते थे कि कपड़े एक ऐसी चीज है जो ई कॉमर्स में नहीं बिक सकते, बट आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री अपैरल इंडस्ट्री, क्लोथ इंडस्ट्री बन चुकी है 2020 में, और ये और बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा ट्रेंड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि $4.5 ट्रिलियन बाय 2021 दिसंबर, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज मैनी फोल्ड्स बट वी आर राइट नाउ इन 2020। सेकंड ट्रेंड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो कोविड सिचुएशन से रिलेटेड है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री को सबसे बड़ा फायदा हुआ है कोविड की वजह से। बाकी सारे इंडस्ट्रीज में बहुत नुकसान हुआ है, बट ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ही फायदेमंद रही है, क्योंकि इसके पेनिट्रेशन रेट्स 15% से 25% हो चुके हैं। सिर्फ इस लॉकडाउन पीरियड की बात करें, इससे पिछले 3 से 4 महीने की बात करें तो देखा जाए तो 10% की ग्रोथ एक बहुत भारी ग्रोथ होती है। ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, अगर वो 3 से 4 महीने में इतनी ग्रोथ अचीव कर पाती है। तो इसका एक सीधा साधा एग्जांपल है जहां बहुत सारे स्टोर्स बंद हो रहे हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ओवर 1 लाख ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स बंद हो जाएंगे जब तक ये कोविड खत्म होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पे हम सामान जाके खरीदते हैं उनको ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स कहा जाता है। तो करीबन 24,000 अपैरल स्टोर्स, क्लोथिंग स्टोर्स बंद होंगे, 12,000 इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर्स बंद होंगे और करीबन 11,000 के आसपास हम लोगों के ग्रोसरी स्टोर्स बंद होने वाले हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है बाय द टाइम कोविड गेट्स ओवर इतने स्टोर्स बंद हो जाएंगे। वहीं पे जब इतना सारी चीज़ें बंद हो रही हैं, अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस की कमाई पिछले 4 महीने के अंदर कोविड सिचुएशन में $24 बिलियन बढ़ी है। दिस इज द पावर ऑफ ई कॉमर्स। और ये ही जो ट्रेंड मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि फ्रॉम 15 to 25%, a 10% increase, this is a trend and this will go further by the time COVID gets over.
तीसरा ट्रेंड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो रिलेटेड है आपके और मेरे सबसे प्यारे दोस्त से, जिसका नाम है मोबाइल। बिल्कुल सही, मोबाइल शॉपिंग दिन बर दिन ग्रो होती जा रही है। मोबाइल शॉपिंग इज एक्चुअली ग्रोइंग। गूगल का ऐसा कहना है कि 63 से लेकर 73% लोग आज ऑनलाइन शॉपिंग मोबाइल से कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही लगती है अगर आप और मैं मिलकर सोचें कि लास्ट ऐसी 5 चीज़ें जो आपने ज़रूरत की चीज़ें जो आपने खरीदी हैं या मैंने खरीदी हैं, उनमें से कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो हमने ऑनलाइन मंगाई होगी, और वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मोबाइल से मंगाई होगी। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, अक्सर ये भी कहा जाता है कि हमारी परछाई, हमारी शैडो के बाद दूसरी जो सबसे चीज़ है जो हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती वो है मोबाइल। क्योंकि क्यों ना हो, हम भी कन्वीनियंस चाहते हैं, और आज ई कॉमर्स मोबाइल पे है, बहुत अच्छी तरह से अडेप्टेबल है, और हम जाके जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है या ज़रूरत है, हम बहुत क्विकली मोबाइल निकालते हैं और शॉपिंग करते हैं, जिस वजह से इम्पल्स बाइंग होती है, और इम्पल्स बाइंग की वजह से आज मोबाइल शॉपिंग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। क्लोज टू 70+ 100 लोग अगर शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो 70 लोग मोबाइल से शॉपिंग कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। इसका मतलब ये भी है कि जब आप ई कॉमर्स बनाएं तो उसको देखिएगा कि क्या वो मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन है या क्या वो मोबाइल रेडी डिज़ाइन है या नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 70% लोगों, 100 में से 70 लोगों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे, आपकी वेबसाइट सिर्फ 30% लोगों के लिए रह जाएगी। तो मोबाइल पे उसका अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, और ये बढ़ता रहेगा। ये 80 भी होगा और ये 85-90 भी होगा। तो मेक श्योर कि आप मोबाइल को बहुत सीरियसली लें जब आप अपने ई कॉमर्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। चौथा और बहुत मज़ेदार ट्रेंड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है राइज ऑफ वॉइस कॉमर्स, वॉइस ऑटोमेटेड कॉमर्स। 2014 में अमेजोन ने एलेक्सा इको लॉन्च किया था, जिसके थ्रू आप कुछ भी बोलते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। एक वॉइस जनरेटेड ऑटोमेटेड एआई है जो आपके लिए आपके सारे काम पूरे करती हैं। वो मीटिंग फिक्स करना हो, वो उबर को बुलाना हो, वो गाने सुनना हो, वो सारे काम आपके जो आप चाहेंगे वो आपको रिप्लाई करेगा। अब नया डेटा ये है कि 13% यूएस, दिस इज द यूएस डेटा, 13% लोग यूएस में एलेक्सा के थ्रू अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हैं, जहाँ पे किसी की भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं खोली जा रही। वो बोल रहे हैं कि आई वांट टू बाय अ बुक कॉल्ड डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, तो वो बुक उनके शिपिंग करके उनके घर पे, उनके ऑटोमेटिक पैसे कट के उनके घर पे पहुंच जाती है। और ये डेटा बताया जा रहा है, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये 55% तक बढ़ जाएगा 2022 तक। हम सिर्फ 2 साल दूर हैं जब वॉइस ऑटोमेशन टेक ओवर कर लेगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री को। सो ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि वॉइस जनरेटेड सेल्स होनी शुरू हो जाएंगी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। जो लास्ट ट्रेंड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आपसे, वो है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ई कॉमर्स। फेसबुक शॉप और इंस्टाग्राम शॉप के आने के बाद ई कॉमर्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ गई है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि एज ह्यूमंस हमारी टेंडेंसी है, हम बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हैं, जिसकी वजह से जब हमें वहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखते हैं और हम बाद में जाके उनको खरीदते भी हैं। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे आप सारे सोशल मीडिया के शॉप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो फेसबुक शॉप हो, वो इंस्टाग्राम शॉप हो, वो गूगल शॉप हो, या वो अमेजोन पे आप कोई सामान बेचते हो, या किसी भी मार्केट प्लेस पे आप सामान बेचते हो। तो शॉपिफाई एक ऐसा स्टोर है जो आपको सारे सोशल चैनल्स को इंटीग्रेट करके दे देता है। अब आप सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाते, आप अपने प्रोडक्ट को सब जगह पे बेच सकते हैं, और आपके पास एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है, जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शॉपिफाई पे वेबसाइट बना रहे हैं। करीबन 18% एंटायर ई कॉमर्स वेबसाइट जितनी पूरी दुनिया में बनी है वो शॉपिफाई पे बनी हुई हैं। और एक ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म भी है, जिसकी वजह से अगर आप शॉपिफाई पे हैं तो हैं ही, बट आप और सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस आज ये शॉपिफाई की ग्रोथ और बढ़ेगी, और ऐसे ही ई कॉमर्स चैनल्स की ग्रोथ बढ़ेगी, और इस तरह से सोशल मीडिया का रोल बहुत ही बड़ा हो जाएगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर। और हम लोग, आप और मैं, रेगुलरली फेसबुक से, गूगल से सामान खरीदते ही रहेंगे। ये थे टॉप 5 फ्यूचर ई कॉमर्स ट्रेंड्स जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से फैलेंगे। ये सबसे सही समय है अगर आप सोच रहे हैं अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने के लिए, या ऑलरेडी आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, तो ये ट्रेंड्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना स्टोर बहुत जल्दी स्केल करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ रही है। इस समय के हिसाब से अगर सोचें तो कितने ही लोग जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक और बिजनेस चला रहे हैं, वो एक नया बिजनेस ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में ई कॉमर्स स्टोर को कम्प्लीटली ऑटोमेट किया जा सकता है, जहां ई कॉमर्स स्टोर अपने आप ऑटोमेशन पे रन कर सकता है,
तो आप उसको अपना एक एज अ पैसिव इनकम सोच सकते हैं। अगर कोई भी आपका सवाल है ई कॉमर्स फ्यूचर ट्रेंड से रिलेटेड या किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो मुझे रीच करिए इस कमेंट्स बॉक्स में। कोई भी क्वेश्चन है आप इस कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं 101% आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और इन केस अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं तो हम फ्लाइंग सेंट्स एज अ कंपनी आपको हेल्प कर सकती है आपका ई कॉमर्स यूज़र फ्रेंडली और मोबाइल एडेप्टिव स्टोर बनाने में, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कन्वर्ट करके दे सकता है। भूलिएगा मत लाइक कमेंट एंड शेयर। ये एक ऐसा चैनल है फ्लाइंग सेंट्स जहां हम रेगुलरली ई कॉमर्स के स्टोर को कैसे बनाया जाए और ई कॉमर्स के स्टोर में से ज़्यादा लोगों को कैसे कन्वर्ट करा जाए उसके बारे में रेगुलर हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जाने से पहले। दो लिंक हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। पहला लिंक है जहाँ से आप अपना ई कॉम शॉपिफाई का स्टोर बना सकते हैं। वो एक फ्री स्टोर होता है। उसके बाद जब आप उसको लाइव करते हैं तब उसकी पेमेंट शुरू होती है। तो आप अपना पहला ई कॉमर्स स्टोर इस लिंक के द्वारा बना सकते हैं। और सेकंड लिंक है इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा एक्सपर्ट आपके साथ कॉल कर सकता है, जो कि एक 20 मिनट्स फ्री डिस्कवरी कॉल होगी। इट्स अ नो कमिटमेंट कॉल फ्रॉम बोथ हैंड्स, जहां हम आपके सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए या कौन से अगर कोई भी क्वेश्चन है कि किस तरह का प्रोडक्ट ई कॉमर्स सक्सेसफुल है या नहीं। सो इफ यू वांट टू बुक दैट, press on that link and you can book a 20-minute free discovery call with one of our experts who will come and answer all your questions. Thank you so much for watching this video. Do like, comment and subscribe. That's all. I'll soon see you with another video.